और खबरों की शुरुआत संसद भवन से, जहां पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा की सुरक्षा में आज बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां आज करीब दोपहर 1 बजे के आसपास लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 लोग दर्शक दीर्घा में से कूदे। दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे। एक शख्स ने तो जूते से निकालकर कलर स्मोक स्प्रे किया। इस दौरान संसद में अफरा तफरी का पूरा माहौल मच चुका था। आपको अब दिखाते हैं तस्वीरें। सांसद इधर उधर यहां पर भागने लगे थे। हालांकि सांसदों ने दोनों शख्स को वहां पर तुरंत पकड़ भी लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों लोग जो पकड़े गए हैं, मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास से यहां पर आए थे। इसी दौरान संसद परिसर के बाहर एक युवक और युवती को नारेबाजी और पटाखे फोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया। दोनों ही तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे। संसद के अंदर और बाहर घुसपैठ करने वाले चारों आरोपी पुलिस हिरासत में फिलहाल हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने भारत माता की जय और तानाशाही नहीं चलेगी की नारे भी लगाए। आपको सुनवाते हैं। क्यों नारेबाजी कर रही हैं आप? तानाशाही बंद करो। क्या हुआ? क्या नाम है आपका? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। तानाशाही बंद करो, तानाशाही। इसके बाद 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक की जांच चल रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। और दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में चूक का मामला भी उठाया। संसद के अंदर आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious. और सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में संसद की सुरक्षा में चूक का मामला उठा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज की घटना पर यहां भी चिंता जताई और गृह मंत्री के बयान की मांग भी की। यहाँ लोगों की जान जा रही है और टाइम दो बोल रहे हैं, तो गैस वहां पर छेड़े। इससे पहले भी ऐसा गड़बड़ एक बार हुआ था ना। ये जो है ये सिक्योरिटी ब्रीच आज ही हम मनाए हैं। आज ही शहीद दिवस आज ही मनाए हैं। शहीद दिवस आज ही मनाए हैं और आज ऐसा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर सुरक्षा के मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बात है जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष का रवैया है वो मुझे लगता है देश को एक संदेश देने का होना चाहिए कि देश में हम सब प्रभुता के लिए एक साथ खड़े हैं। जो लोकसभा में भी चयन हुआ वो उन्हीं के कारण उन्होंने इस विषय को
गंभीरता से लेने के बदले हाउस चलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हमने एक मैसेज देना चाहिए कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है और हाउस जरूर चलना चाहिए। हम सब सदस्य हाउस चलने के पक्ष में हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिसाइजेशन जो कर रही है ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। और इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पल्लवी घोष। पल्लवी जी, आज संसद में क्या कुछ हुआ और अभी क्या अपडेट है आपके पास? आज ही के दिन 2001 में संसद में अटैक हुआ था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। वहाँ पे पुख्ता सिक्योरिटी का इंतज़ाम कराया गया। जितनी आसानी से लोग पहले अंदर बाहर जा सकते थे वो सब बंद कर दिया गया। लेकिन आज एक बार फिर से ये सुरक्षा के इंतज़ाम जो किए गए हैं उस पर सवाल उठ गया। वो ऐसा हुआ कि जब लोकसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा था उस समय 2 लोग विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद पड़े। उनके हाथ में था जो उसको कहते हैं कलर बॉम्ब, यानी कि पूरा धुआं निकला। हालांकि वहाँ पे जो सांसद बैठे हुए थे और वहाँ पे जो वॉच एंड वार्ड्स था उन्होंने दौड़कर उनको दोनों को पकड़ लिया, एक पुरुष और एक महिला, और दोनों को पकड़ के बाहर लेके गए। लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले इन दोनों ने ये स्लोगन दिया कि तानाशाही बंद करो। बाद में जो एक साउंड बाइट महिला ने दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान है और इसीलिए कोई उनका सुनने वाला नहीं है और इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। लेकिन अब बहुत सवाल इस बात पे उठते हैं कि सबसे पहले अगर आपने देखा होगा जो कलर बॉम्ब है वो काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा, वो जूते के अंदर इतनी आसानी से लेके कैसे जाया गया। दूसरी बात यह है कि जब हम विजिटर्स गैलरी के लिए जाते हैं सबसे पहले मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी जांच होती है। सबसे पहले आपका जितना भी सामान है उसको फ्रिस्क किया जाता है, आपका बॉडी फ्रिस्किंग होता है, उसके बाद आपका तस्वीर लेके एक सिक्योरिटी बारकोडेड पास बनाया जाता है। उसके बाद हर लेवल पे सिक्योरिटी का एक ऑफिशियल रहता है जो आपको बताता है कि कहाँ जाना है, कैसे बैठना है। और मीडिया को तो फिर भी सेलफोन अलाउड है, हालांकि गैलरी के अंदर नहीं, बट जितने भी विजिटर्स हैं उनको बिल्कुल ही नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा भी लेके नहीं जाने दिया जाता। तो ऐसे में ये कैसे लेके जा सके ये सवाल उठता है। उसके बाद जांच शुरू हो गई है, दोनों को डिटेन कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम की जांच हुई है और स्पीकर ने मीटिंग भी बुलाई है और सभी पार्टियों के लोगों ने, सांसदों ने ये सवाल उठाया कि सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है और इसका जांच होना चाहिए और ये बहुत ही सिक्योरिटी एक नाइटमेयर हो सकता था। हालांकि सरकारी सूत्र बताते हैं हमें कि इसमें कोई टेरर एक्ट नहीं था। ये 2 लोग थे जो इस बात से परेशान थे। इन दोनों को डिटेन किया गया और अभी और पूछताछ होगा। लेकिन हाल फिलहाल अब विजिटर्स गैलरी के लिए पासेस बनाना एकदम ही बंद हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी।